अस्सलाम वालेकुम। मेरा नेम सादिया तारिक है और आप देख रहे हैं ENG 201 लेक्चर नंबर फर्स्ट। मेरा मकसद इस लेक्चर को बनाना सिर्फ आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाना है। मेरा कोशिश यही रहेगी कि इस लेक्चर को मैं लेंथी ना करूं और जल्दी से इस लेक्चर को कंप्लीट कर दूं और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी जल्दी से क्लियर हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का टॉपिक एंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसका टॉपिक नेम ही है हमारे बुक का, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बेसिकली है क्या चीज़? कम्युनिकेशन बहुत से वेज में हो सकती है। बातचीत को हम वैसे कम्युनिकेशन कहते हैं। अब कम्युनिकेशन रिटन में हो सकती है, ओरल कम्युनिकेशन हो सकती है, बॉडी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन हो सकती है, बातचीत हो सकती है। तो इसमें जो इन्होंने आउटलाइन ही बुक की दी हुई है वही अगर हम देख लें, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन बुक एंड मटेरियल्स मॉड्यूल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। एग्ज़ाम है जो कम्युनिकेशन की, उनको हम डिस्कस करेंगे फर्दर। इन्होंने अभी यहाँ पर जस्ट आउटलाइन दी हुई है इस लेक्चर की, बाकी हम आगे जाके इनको डिटेल्स के साथ इनको रीड भी करेंगे। इसमें जस्ट आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। पेपर इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, ट्रू एंड फॉल्स आते हैं। अगर आप उससे भी बुक को एक दफ़ा रीड आउट कर लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा ईजीली, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अब हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन को देख लेते हैं। ये है क्या चीज़? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स टू इक्विप द स्टूडेंट्स विद स्किल्स दैट विल एनेबल देम टू कम्युनिकेशन क्लियरली एंड कॉन्सियसली इन डाइवर्स बिजनेस सिचुएशन। इसका जो मीनिंग है, इसको पहले हम हाईलाइट कर लेते हैं। इसका जो मीनिंग है, अब तहरीरी इस कोर्स का बुनियादी मकसद जो है ना वो ये है कि तलबा को स्टूडेंट्स को ऐसी सलाहियतों से आरास्ता कराना, ऐसी स्किल्स से उनको आरास्ता कराना जो इन्हें मुख्तलिफ़ कारोबारी हालात में वाजिया और मुख्तसर तौर पर बातचीत करने के काबिल बना दे, इनकी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर कर दे बस। और इसमें जो द स्टूडेंट्स विल लर्न, इसमें जो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, इफ़ेक्टिव ऑफ रिटन मैसेजेस हैं। और इस कोर्स को इन्होंने डिवाइड कर दिया है 2 सेक्शंस में। अब वो 2 सेक्शंस कौन से हैं? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन कम्युनिकेशन है एंड दूसरा ओरल कम्युनिकेशन है। रिटन कम्युनिकेशन क्या है वो हम देख लेते हैं। रिटन कम्युनिकेशन बेसिकली होता क्या है, मैं आपको एक सिंपली इसका ना कॉन्सेप्ट क्लियर करा देती हूँ। रिटन कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें हम राइट करके किसी चीज़ को दे देते हैं, वो रिटन कम्युनिकेशन में आता है। आपको लफ्ज़ से ही क्लियर हो रहा होगा, वाज़िया हो रहा होगा कि ये रिटन कम्युनिकेशन का मकसद यहाँ पर है क्या, मतलब क्या है। Written communication will cover planning, structures and stylistic issues. The students will learn to write. लर्न भी करेंगे और राइट भी करेंगे। इसमें मेमोज हैं, उसमें लेटर्स आ जाते हैं, प्रपोजल्स आ जाते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग रिपोर्ट्स आ जाती हैं, लंबी और छोटी रिपोर्ट्स जो होती हैं वो आ जाती हैं, प्रोसीजर एंड पॉलिसी आ जाती है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। ये सब कुछ हम लोग रिटन कम्युनिकेशन में स्टूडेंट्स लर्न भी करेंगे एंड राइट भी करेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन क्या चीज़ है? ओरल कम्युनिकेशन ये होता है जो आप बोल कर किसी को सुनाते हैं। ओरल है जैसे हम ओरल किसी से बात कर रहे हैं, वैसे रिटन में नहीं है बट ओरल में है। ओरल में बोलना हमारा स्किल ओरल की, वो सेक्शन विल कवर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, ग्रुप बिहेवियर, प्लानिंग एंड कंडक्टिंग इफेक्टिव मीटिंग्स। हम इसको ओरल कम्युनिकेशन में कवर करेंगे। उसके बाद हम मॉड्यूल्स देख लेते हैं। इसमें बेसिकली 4 मॉड्यूल्स जो इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं वो है बेसिक्स ऑफ इफेक्टिव, जो बुनियादी इफ़ेक्टिव और टेक्निकल बिजनेस कम्युनिकेशन है उसको हम पढ़ेंगे। फॉर्म्स ऑफ मॉड्यूल 2 है, जो फॉर्म्स होंगी इसमें रिटन कम्युनिकेशन की होंगी, रिपोर्ट्स आ जाएंगी, वही प्रपोजल्स आ जाएंगे, लेटर्स आ जाएंगे, मेमोज आ जाएंगे, एप्लीकेशंस आ जाएंगे, रिज्यूम्स, इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगी इसमें। उसके बाद मॉड्यूल 3 क्या है? रिसर्च आ जाएगी, हम जो रिसर्चेस करते हैं वो आ जाएंगी, एंड राइटिंग आ जाएगी, हम जो राइटिंग हमारी स्किल है वो आ जाएगी। ओरल कम्युनिकेशन आ जाएगी जो कि ज़ुबानी हमारी ओरल कम्युनिकेशन है, ज़ुबानी बातचीत है, वो आ जाएगी इसमें। उसके बाद हम देख लेते हैं, बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन के लिए? लर्निंग एंड बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन जो है वो हेल्प करती है, हेल्प्स अ पर्सन, हेल्प करती है टू आइडेंटिफाई, शनाख्त करने में डिफरेंट रोल, मुख्तलिफ किरदारों में एट वर्क प्लेस। जो हम वर्क प्लेस पर अब जाते हैं और
वहाँ पर हमारी शनाख्त है उनको आइडेंटिटी करने के लिए, रोल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए वहाँ पर ये करती है। फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब एग्जाम्पल भी होता है, यहाँ पर हम मिसाल के तौर पर भी कह सकते हैं। यू विल नीड टू आइडेंटिफाई योर टू रोल्स एट वर्क। अब फ़र्क के तौर पर आपकी शनाख्त दो हिस्सों में की जा सकती है। अब इसमें दो जो हिस्से हैं वो कौन कौन से हैं, इसको आप ना भी हाईलाइट करें तो एज अ स्पेशलिस्ट आप एक माहिर हैं, यू नीड टू जनरेट आइडियाज़, आप जनरेट करें आइडियाज़ को विच विल बी पोटेंशली यूज़फुल, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। और दूसरा क्या है, सेकेंडली यू नीड टू शेयर द रिजल्ट्स ऑफ योर आइडियाज़। अब आपने अपने आइडियाज़ को शेयर करना है विद कोवर्कर्स जो आपके साथ काम कर रहे हैं, कस्टमर्स हैं जो आपके एक्स्ट्रा, उनके साथ अब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग के आइडियाज़ भी शेयर हो जाएंगे। इसमें यहाँ पर जो एग्जांपल दी हुई है आप इसको ना भी करें तो ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आप इसको अगर रीड आउट करना चाहें तो वेल डन, वो बहुत अच्छा रह जाएगा आपके लिए, क्योंकि एमसीक्यूज़ एंड ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर इसमें से इतना ज़्यादा नहीं आता है, बट जो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको इसमें कवर करवा दूँगी। बाकी आप इसमें लाजमी है लाइन, बिसाइड्स इनेबलिंग यू टू डू योर जॉब। अब जो इसके पीछे है, अब आपको अपना काम करने के काबिल बनाने के अलावा, बिसाइड्स राइटिंग वेल कैन ब्रिंग यू मैनी पर्सनल बेनिफिट्स एज वेल। अब जो आपको, एक मिनट इसको हाईलाइट कर लें हम पहले। अब इसके पीछे जो है, आपको अपना काम करने के काबिल बनाने के अलावा अच्छी तरह से लिखना आपको बहुत सारे ज़ाती फ़वाइद भी पहुंचा सकता है। अब उसकी बहुत सारी शक्लें हैं। रिकग्नाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रेज, राइजेस, प्रमोशंस। अब इसमें रिकग्नाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रेज का क्या मतलब होता है, इसकी यानी कि शक्ल जो मंजूरी है उसको उठाता है, प्रमोशंस करवाता है। बहुत सी तंजीमों में आला इंतज़ामिया के साथ बातचीत मुमकिन नहीं है, जैसे कि इन्होंने लिखा है, इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन द कम्युनिकेशन विद द अपर मैनेजमेंट इज़ नॉट फेसिबल। जो इसके ऊपर इंतज़ामिया हैं उनके साथ बातचीत करना हमारे लिए इतना ज़्यादा वो आसान नहीं है। उसके बाद इसमें आप इसको ना भी इतना ज़्यादा देखें तो ये नीचे इसका कवर हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें ये देखें कि राइटिंग एट वर्क डिफर्स इन एडिशन टू ब्रिंगिंग योर रिकग्नाइजेशन। अब आपको पहचान लाने के अलावा काम पर अच्छा लिखना आपको ज़ाती इत्मीनान भी फराहम कर सकता है। इन एडिशन टू ब्रिंगिंग योर रिकग्नाइजेशन, राइटिंग वेल एट वर्क कैन ब्रिंग योर पर्सनल सर्टिफिकेशन। आपको पर्सनल सर्टिफिकेशन होगी अगर आप रिटन कम्युनिकेशन में आ जाते हैं तो, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने जो राइट किया है तो आपकी ये सर्टिफिकेशन होती है कि आपने अच्छा ही लिखा है और आपकी स्किल्स इसमें बेटर हो रही है, आप प्रोफेशनली इसको अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टॉपिक है वो ये इसमें आ जाता है, राइटिंग एट वर्क डिफर्स फ्रॉम राइटिंग एट स्कूल। अब काम पर लिखना स्कूल में लिखने से मुख्तलिफ है। ज़ाहिरी बात है, अगर आप कहीं पर जॉब करने जा रहे हैं तो वो आपकी ज़्यादा बेहतर है, स्कूल राइटिंग से ज़्यादा वो बेहतर है। आपको अब यहाँ पर इन्होंने जैसे कि डेफिनेशन दी हुई, टू राइट सक्सेसफुली एट वर्क। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं वर्क में, यू विल नीड टू डेवलप न्यू राइटिंग स्किल्स। आपको डेवलप करनी पड़ेंगी अपनी न्यू राइटिंग स्किल्स को, एंड इवन न्यू वेज, और आपको न्यू वेज लाने पड़ेंगे थिंकिंग के, अबाउट राइटिंग के। हमें अगर अपने अब स्कूल्स लाइफ से बढ़कर अगर आगे बढ़ना है और वर्क को अपना अच्छा करना है, तो सक्सेसफुली वर्क को करना है, तो इन वेज को तो हमें अपना स्किल्स को बेटर करना ही पड़ेगा। ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, जस्ट इन्होंने कम्युनिकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी इससे बेटर हो सके, आप इजीली कवर कर सकें। तो इसको इतना ज़्यादा आपने बर्डन नहीं बनाना है, हैवी नहीं करना है, अपने माइंड पर इजी लेकर इसको चलना है। उसके बाद अगर हम तहरीर के मकासद देख लें, पर्पज़ ऑफ राइटिंग के देख लें, हम पर्पज़ क्या है, राइटिंग के मकसद क्या है। एज अ स्टूडेंट यू कम्युनिकेट फॉर एजुकेशनल पर्पज़। अब आप जो स्टूडेंट हैं तो आप कम्युनिकेशन जो पढ़ रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप तालिब इल्म की हैसियत से हैं तो आप तालीमी मकासद के तौर पर इस्तिलाही मकाले लिखना या तहरीरी इम्तिहान ही दे रहे हैं, आप पेपर दे रहे हैं, पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, और राइटिंग स्किल ही आपकी बेटर हो रही है। इसमें आपका ये राइटिंग स्कूल में ज़्यादा बेटर हो रही है, एट स्कूल वेयर योर एम इज़ टू शो हाउ मच यू नो। अब स्कूल टाइम में, स्कूल लाइफ में तो यही होता है ना कि आपका एम होता है कि आपको कितना ज़्यादा आता है, आप कितना ज़्यादा जानते हैं। वन ऑफ योर मेजर राइटिंग स्ट्रेटजीज इज़ टू राइट
एज मच एज यू कैन अबाउट योर सब्जेक्ट। अब आप कितना ज़्यादा अपने सब्जेक्ट के बारे में लिख सकते हैं। अब आपने जितना ज़्यादा पढ़ा होगा, जितना ज़्यादा आपने याद किया होगा, उतना ही आप सब्जेक्ट के बारे में लिख सकेंगे ना। तो ये चीज़ आपकी दो चीज़ें यहाँ पर, ये डेफिनेशन इसमें इम्पोर्टेंट हैं। डिक्रीज एफिशिएंसी, जो आपकी कारकर्दगी में डिक्रीज एफिशिएंसी एंड इंक्रीज फ्रस्ट्रेशन, कारकर्दगी में कमी ला सकती है, और इंक्रीज फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है इसमें एक मिनट, इसमें फ्रस्ट्रेशन का जो मतलब होता है वो होता है मायूसी। अब किसी चीज़ में इंक्रीज़ करती है, हमारी मायूसी में इंक्रीज़ हो जाता है। ये दोनों डेफिनेशंस आपने याद कर लेनी है। ऑडियंस, अब ऑडियंस जो होती है वो बेसिकली सामीन जो होते हैं, जो ऑडियंस जो होते हैं, लिसनर्स जो होते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं, वो तो अगर हम देखा जाए तो वो सिर्फ यही होता है कि हमें सुन रहे हैं ऑडियंस, एंड हमारे बारे में कमेंट्स पास कर रहे हैं। एट स्कूल योर इंटरेक्शन इज़ ओनली विद वन पर्सन। अब स्कूल में क्या होता है कि जो आपकी इंटरेक्शन होती है वो सिर्फ एक पर्सन के साथ होती है, द इंस्ट्रक्टर के साथ होती है, इन अ कॉन्ट्रास्ट एट वर्क। लेकिन जब आप काम करते हैं, यू विल ऑफ्टन क्रिएट कम्युनिकेशन दैट विल एड्रेस अ वाइड वैरायटी ऑफ पीपल विद डिफरेंट बैकग्राउंड्स। अब आप मुख्तलिफ लोगों के साथ जुड़ते हैं और मुख्तलिफ लोगों की राय आपके पास आ जाती है। अब आप स्कूल लाइफ में नहीं हैं, आप वर्क प्लेस में जाएंगे तो मुख्तलिफ लोगों की वैरायटी होगी, वैरायटी ऑफ पीपल होंगे विद डिफरेंट बैकग्राउंड्स के साथ, उनके मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स होंगे। इनमें अगर दो यहाँ पर इन्होंने पॉइंट दिए हुए हैं, द यूज़ दे विल मेक ऑफ योर इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन को करते हैं। द काइंड्स ऑफ प्रोफेशनल एंड पर्सनल कॉन्सर्न्स दे विल ब्रिंग टू योर प्रेजेंटेशन, वो आपकी पर्सनल कॉन्सर्न्स को देखेंगे, आपकी ब्रिंग्स को प्रेजेंटेशंस को देखेंगे, प्रोफेशनल में आप आ जाएंगे। अगर आप इसको रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं फर्दर, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर आ जाते हैं। पीपल एट वर्क राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग, यहाँ पर हम इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं। पीपल एट वर्क राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग फॉर कम्युनिकेशन देन दोज रिटन एट स्कूल इंस्टेड ऑफ टर्म पेपर्स एग्जाम्स दे राइट थिंग्स सच एज। अब ये वही बात आ जाती है, अगर आप स्कूल में हैं, पीपल एट वर्क राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग स्किल्स में अब आप आ जाते हैं, तो इसमें देन दोज रिटन एट स्कूल, स्कूल से ज़्यादा डिफरेंट है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हैं मेमोज हैं इसमें, एंड इसमें एक मिनट, उसके बाद जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो मेमोज हैं, बिजनेस एंड लेटर्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रोजेक्ट एंड प्रपोजल्स हैं। इसके बाद मेमोज हैं, बिजनेस एंड लेटर्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रोजेक्ट प्रपोजल्स हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं। इन हेडिंग्स को आपने लाजमी तौर पर याद कर लेना है, ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में यूज़ होती हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं ओनरशिप। ओनरशिप क्या है, मालकियत क्या है, मलकियत क्या है। ओनरशिप ऑफ अ राइटर वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ओनरशिप राइटर जो है वर्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल एट स्कूल यू कम्युनिकेट ओनली बिलोंग्स टू यू। अब जो स्कूल में जो कम्युनिकेशन वर्क था वो सिर्फ आपसे बिलोंग्स था। एट वर्क हाउ एवर योर कम्युनिकेशन विल बिलोंग ओनली पार्टली टू यू, इट विल बिलोंग्स टू योर एम्प्लॉयर। अब जो आपकी कम्युनिकेशन है वो आपके एम्प्लॉयर्स को शो करेगी। डैट यू राइट एट वर्क रिप्रेजेंट्स नॉट ओनली यू, आपको रिप्रेजेंट नहीं करेगा अब जो आपका वर्क है, बट ऑल्सो योर डिपार्टमेंट। अब आपके डिपार्टमेंट को भी शो करेगा ऑफ योर एम्प्लॉयर, आपके एम्प्लॉयर हैं जो उनको शो करेगा, आपकी ओनरशिप को, आपकी मलकियत को, हर चीज़ को यहाँ पर यह शो करेगा। इस एग्जाम्पल अगर आप रीड करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। टू सक्सेस इन अ जॉब, अब सक्सेस आप जॉब में जाते हैं तो आपको क्या क्या चाहिए है। टू सक्सेस इन अ जॉब यू विल नीड, आपको ज़रूरत है टू लर्न, आपको पढ़ने की, टू राइट की, अंडर दी सर्कमस्टांसिस इन विच योर एम्प्लॉयर क्लेम्स ओनरशिप ऑफ योर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में ओनरशिप से क्लेम्स हैं, आपके एम्प्लॉयर हैं, उनमें आपको लर्न एंड राइट करने की ज़रूरत है। इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल टू थिंक कॉन्स्टेंटली अबाउट रीडर्स। अब जो रीडर्स हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और किस तरह सोचते हैं, अब इनमें इन्होंने यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। थिंक अबाउट, ये जो है अब जो रीडर्स हैं वो क्या क्या सोच सकते हैं, वो सोच सकते हैं थिंक अबाउट व्हाट, क्या, दे वांट फ्रॉम यू एंड वाई, वो क्या आपके बारे में अब उन्हें क्या चाहिए है, वो क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं।
इसमें ये हो जाएगा, थिंक अबाउट द वेज यू वांट टू अफेक्ट देम, आपके कौन से वेज हैं जो उनको अफेक्ट करेंगे। थिंक अबाउट द वेज दे विल रिएक्ट टू यू टू वट यू हैव टू से, अब आपने जो कहा है उसके बारे में उनका क्या रिएक्शन होगा। थिंक अबाउट, इसके बारे में सोचें, अबाउट देम इफ़ दे वर राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू वाई यू टॉक टुगेदर, अगर आप इकट्ठे बात करते हैं तो उसके बारे में इनका क्या रिएक्शन होगा। फ्रंट पर हैं तो तब आप कैसे बात करेंगे। द कम्युनिकेशन मस्ट अफेक्ट द इंडिविजुअल पीपल यू आर एड्रेसिंग इन स्पेसिफिक वेज, अब आपने स्पेसिफिक वेज यूज़ करने हैं इसके बारे में और इसको कवर करना है। उसके बाद हम देख लेते हैं रीडर्स क्रिएट मीनिंग, रीडर्स जो होते हैं वो मीनिंग क्रिएट करते हैं। रीडर्स रिस्पॉन्स आर शार्प बाय द सिचुएशन, शार्प सिचुएशन को शार्प करते हैं। रीडर्स रिएक्ट द मोमेंट बाय मोमेंट बेसिस, मोमेंट बेसिस को देखेंगे, वो चीज़ों को देखेंगे, मीनिंग क्रिएट्स करते हैं जो रीडर्स हमारे होते हैं। उसके बाद रद्द अमल जो उनका होता है, रिस्पॉन्स होता है, रद्द अमल जो वो करते हैं हमारी सूरत हाल को देख कर करते हैं। बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने हाईलाइट साथ साथ करवा दिया है, आप लोग इसको हैंड आउट्स को एक दफ़ा खुद भी रीड करें। इंशाल्लाह मुझसे जितना हुआ है मैंने इसको क्लियर आपके करवाने के, बेसिक कॉन्सेप्ट करवाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह बाकी आपका पेपर भी अच्छे अटैम्प्ट हो जाएंगे। मेरे साथ जुड़े रही है। वस्सलाम।